नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भारत में कई तरह की जातियां हैं, साथ ही कई ऐसी जातियां हैं जो आज भी काफी पिछड़ी हुई है और कोटा के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसका लाभ उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। कोई इसका समर्थन कर रहा है तो कोई इसके विरोध में बयान दे रहा है। वहीं बिहार में 65% आरक्षण को नवी सूची में डालने को लेकर बवाल मचा हुआ है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गरमाई सियासत। बिहार में जेडीयू और आरजेडी आमने सामने। चिराग को रास नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके बाद हर तरफ इसकी चर्चा तेज हो गई है। वहीं इस मुद्दे पर देश भर में राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं बिहार में 65% आरक्षण को नवी सूची में डालने को लेकर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने है। इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत करते हुए आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके साथ हम लोग हैं। कोटे के अंदर कोटा को मंजूरी मिल गई, लेकिन बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण के कोटे को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल नहीं किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। एससी, एसटी और ओबीसी को नुकसान हो रहा है, जो आरक्षण के हकदार है उनको अलग किया जा रहा है। वहीं जेडीयू मंत्री का कहना है कि हम लोगों की उम्मीद जगी है, कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में होगा। बता दें कि श्याम रजक ने कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार थी तो तेजस्वी के कारण जातीय गणना हुई, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा था, 50 से 65% इसको किया गया। हम लोग निरंतर नीतीश और केंद्र सरकार से मांग करते रहे हैं कि इसको संविधान की नवी अनुसूची में डाल दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार गई, लेकिन वहां से भी झटका लग गया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाई, इसलिए दोनों जगह झटका लगा। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था। बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण के कोटे को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल कराया जाए। बिहार और केंद्र सरकार से हम यह लोगों की मांग है। आरएसएस बीजेपी आरक्षण विरोधी है। नीतीश में आरएसएस बीजेपी का संस्कार आ गया है, इसलिए ये सब हो रहा है। वहीं जेडीयू कोटे के मंत्री मदन सैनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वह स्वागत के योग्य है। इस फैसले से हम लोगों को आशा जगी है कि बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण के कोटे के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जो झटका लगा था उसमें अब राहत मिल सकती है। बिहार सरकार जो अर्जी डाली है उस पर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे। 65% आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी तो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन झटका लग गया था। इस फैसले के बाद अब उम्मीद जगी है, सितंबर में सुनवाई होनी है। सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण के कोटे को संविधान की नवी अनुसूची में डाले। निरंतर हम लोग मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार इस पर विचार करे। बिहार में लोकसभा चुनाव में इसी पर एनडीए को वोट पड़ा था। आरजेडी के इस मुद्दे पर राजनीति ना करे। नीतीश कुमार ने खुद जातीय गणना कराई थी और उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कोटे को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है, जिसमें मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा। मौजूदा पीठ ने 2004 में दिए उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी, एसटी जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। वहीं बिहार में दलितों की राजनीति करने वाले चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर ऐतिहासिक फैसले का विरोध करते हुए पुनर्विचार करने की मांग कर दी। चिराग से पहले उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान ने भी शुरू से दलितों की राजनीति की। चिराग की पार्टी का इस फैसले पर राजी न होने के कई कारण हैं। दरअसल बिहार में साल 2023 में किए गए जातिगत सर्वे से पता चला है कि बिहार में 19.65% एससी है। बिहार में एससी वर्ग के लोगों की संख्या 2,56,89,820 है। वहीं एसटी 1.6% है। एसटी वर्ग के लोगों की संख्या 21,99,361 है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आधार पर एससी, एसटी जाति के क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने का फैसला भी सुना दिया, जिसका अर्थ ये है कि एससी, एसटी में जो भी अमीर लोग हैं उन्हें आरक्षण के दायरे से वंचित करना चाहिए और क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए राज्यों की नीति बनाने भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सुप्रीम कोर्ट से SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर बनाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जब तक समाज में SC/ST के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा रहेगी, तब तक SC/ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। बिहार में एनडीए के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी ने इस फैसले का समर्थन नहीं किया है। जदयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार ने पहले ही महादलित और अति पिछड़ा जैसी सब कैटेगरी बनाई हुई है। अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि 7 में से एक जज ने कोटा के अंदर कोटा का क्यों विरोध किया। बता दें कि भारत में कई तरह की जातियां हैं, साथ ही कई ऐसी जातियां हैं जो आज भी काफी पिछड़ी हुई हैं और कोटा के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसका लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST श्रेणियों में ही उपवर्गीकरण यानी कि कोटे के अंदर कोटा की वैधता पर फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उपवर्गीकरण यानी कोटे के अंदर कोटे की इजाजत दे दी है। वहीं सर्वोच्च अदालत ने बताया कि सब कैटेगरी तय करते समय राज्य किसी भी सब कैटेगरी के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है। साथ ही कोर्ट ने राज्य को जातियों के उपवर्गीकरण के लिए आधार बताते हुए कहा कि राज्यों को जातियों की तादाद और प्रदर्शनीय डेटा के आधार पर ही कोटे के अंदर कोटा करने की इजाजत मिलेगी। राज्य अपनी मर्जी या राजनीतिक सुविधा या फिर फायदे के लिए इसके अनुसार कुछ नहीं कर सकता। राज्य अधिक पिछड़ों को दे सकता है तरजीह। जस्टिस VR गवई ने अपने सहमत निर्णय में कहा कि अधिक पिछड़े समुदायों को तरजीह देना राज्य का कर्तव्य है। SC/ST की श्रेणी में केवल कुछ लोग ही आरक्षण का आनंद ले रहे हैं। जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता और SC/ST के अंदर भी ऐसी कई श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और आज भी वो लोग पीछे हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि राज्य को SC/ST श्रेणी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। वहीं जस्टिस विक्रमनाथ ने भी इस मामले में सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि OBC पर लागू क्रीमी लेयर सिद्धांत SC पर भी लागू होता है। जस्टिस पंकज मित्तल ने भी इस पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। अगर पहली पीढ़ी आरक्षण के जरिए बेहतर स्तर तक पहुंच गई और पिछड़ेपन से बाहर आ गई तो दूसरी पीढ़ी को इसका हकदार नहीं होना चाहिए। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने भी इस बात का पूरी तरह से समर्थन किया। जस्टिस त्रिवेदी ने जताई असहमति। वहीं 7 जजों की पीठ में से एक ही जज ने इस फैसले पर असहमति जताई। जस्टिस त्रिवेदी ने इस फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची में राज्य द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संसद की तरफ से पारित कानून के द्वारा ही जातियों को राष्ट्रपति सूची में शामिल या बाहर किया जा सकता है। उपवर्गीकरण यानी कि कोटे के अंदर कोटा राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ के समान होगा। अनुच्छेद 341 का मकसद SC/ST सूची में भूमिका निभाने वाले किसी भी राजनीतिक कारक को समाप्त करना था। उन्होंने कहा कि कार्यकारी शक्ति में राज्यों के पास जातियों को उपवर्गीकृत करने और सभी SC के लिए आरक्षित लाभों को सब कैटेगरी तक पहुंचाने के लिए कोई क्षमता नहीं है। बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 2010 में EV चिन्नैया मामले में जस्टिस N संतोष हेगड़े, जस्टिस SN वरियावा, जस्टिस BP सिंह, जस्टिस HK सेमा, जस्टिस SB सिन्हा की पीठ ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 341(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश में सभी जातियां एक ही वर्ग की है और उन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर तरफ ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बिहार में भी RJD और JDU आमने सामने है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।